दोस्तों बहुत सारे बच्चे मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि भैया एक इन डेप्थ वीडियो बता दो ऑनलाइन और ऑफलाइन में रियल में बात क्या हो रही है। कि जो लोग ओल्ड हैं उनको तो पता है ऑनलाइन और ऑफलाइन का डिफरेंस, लेकिन जो नए बच्चे आए हैं उनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि यार मेरा दोस्त ऑफलाइन कोचिंग करने चला गया है, कहीं मुझसे कुछ ऐसी चीज तो नहीं छूट जाएगी जो वो करके आ जाएगा और वो पास हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा। आपके दिमाग में कुछ इस तरीके की चीजें चल रही हैं। और ना सिर्फ ये चल रहा है बल्कि आप लोग अगर किसी भी लोको पायलट से बात करेंगे पुराने, तो वो यही कहेगा कि भाई लास्ट स्टेज है, क्यों लालच कर रहा है, 2-4 हजार रुपए देके अगर पटना से जाके या कहीं भी जाके तेरा सिलेक्शन हो जा रहा है तो क्यों नहीं चला जाता है। मतलब जाके तैयारी कर ले साइको की, हम लोग भी गए थे। लेकिन आप लोगों को सोचने की आवश्यकता है, उस टाइम के सोर्सेज में और आज के सोर्सेज में डिफरेंस हो चुका है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो चुका है। तो गाइज हम बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों के साथ बात करेंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में आप लोगों के लिए क्या बेस्ट है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ऑनलाइन के जो बैचेस हैं आप लोगों को बहुत ही मिनिमम फीस पे मिल जाते हैं। जैसे कि हमारा खुद का बैच भी बहुत मिनिमम, यानी कि ओनली 199 रुपीज में आपको ऑल इन वन, यानी कि जितने भी टेस्ट हैं साइको के सारे टेस्ट का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोगों को कराया गया है, और वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से। रिव्यूज में भी आप लोगों को दिखाऊंगा जो ऑफलाइन कोचिंग करके भी आ गए हैं ना बच्चे, आप अगर उनके रिव्यूज भी देखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों मैं एक बार दिखाई देता हूं, फिर हम शुरू करते हैं वीडियो को। जो लोग कोचिंग करके आ गए हैं मैं उनके हाल बता रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों आप यहां पे देख लीजिए, ये बच्चा है जो हमारे ही बैच में है, यहां ओल्ड बैच में, मतलब एलपीसीबीटी 2 के, उसके द्वारा ये लिखा गया है। आप स्क्रीनशॉट लो और पढ़ लो, इतना टाइम नहीं है कि 4000 रुपए बर्बाद हो चुके हैं। इसके अलावा आप यहां पे देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, सर हम इतने रुपए दिए, 4000 रुपए कुछ भी नहीं पढ़ा और सब लूट रहे हैं। आगे आप आइए मेरे प्यारे बच्चों, सर हमने 4000 रुपए दिए साइको क्लास के लिए, बिल्कुल बेकार है, बेकार हो गया। यहां पे आप 4-4 हजार रुपए बर्बाद करके आ जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों क्या ये सच्चाई है जो ये बात बोल रहे हैं? इसके अलावा देखो, ये हमने आप लोगों को प्रैक्टिकल के थ्रू ब्रिक्स पढ़ाई। यहां पे देखो मैं पेड बैच छोड़ के आया हूं और यही क्लास देखूंगा। आप एक नहीं न जाने कितने रिव्यूज, जितने भी रिव्यूज मैंने दिए हैं यहां पे आप देखिए बच्चों के, यहां पे देखिए अभी, यहां पे देखो आप जितने रिव्यूज हैं, ये मैंने क्यूब पढ़ाया, ये संपूर्ण सिलेबस एनालिसिस कराया। आप एक एक रिव्यू देख तो लो, मैं कह रहा हूं आप एक बार देख लो, आपको खुद समझ आएगा कि किस लेवल का कंटेंट आप लोगों को मिल सकता है। बाकी अभी हम लोग आपके साथ बात करते हैं कि भाई साहब ये सारी की सारी कमेंट आप लाइव जाके पढ़ सकते हो। इसमें जो लोग कहते हैं फेक है, आप जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे साइको की, और जाके वहां से पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। अब चलते हैं हम आप लोगों को कि ऑनलाइन तैयारी करना बेस्ट है या ऑफलाइन, इस पे हम चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं कि मैं ऑनलाइन तैयारी करूं, ऑनलाइन हमें किसको फायदा होगा इसके बारे में बात करेंगे, और ऑफलाइन किसको फायदा होगा उसकी भी हम लोग बात करेंगे। इसको थोड़ा सा हम मोटा कर लेते हैं, पेन को ये लीजिए, ये है हमारा ऑनलाइन वाला ऑप्शन, ठीक है, और ये है हमारा ऑफलाइन वाला ऑप्शन। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि कहां पे ज्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों को। ठीक है गाइस, यहां पे आप सुनिए ऑफलाइन में क्या फायदा है। ऑफलाइन का बस सबसे बड़ा जो फायदा है मेरे प्यारे बच्चों, वो एकमात्र ये है कि आपके साथ आपका रूम पार्टनर होता है, और जो रूल आपको क्लास में नहीं समझ आता है वो आपका रूम पार्टनर आपको समझा सकता है, या आप उससे सीख सकते हैं। जो आपको इल्यूजन क्रिएट हो रहा है क्यूब को देखने में, आपको लग रहा है कि यार ये है, आपका दोस्त को वो इल्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा होगा, आपका दोस्त उसी समय पे समझा देगा कि मेरे प्यारे बच्चे या मेरे भाई देखिए ऐसे है, इसलिए इसके पीछे हिडन क्यूब 3 आ रहे हैं, या इसलिए इसके पीछे हिडन क्यूब 4 आ रहे हैं, सर ने ये रूल बताया था। तो इस टाइप की हेल्प जो है आप लोगों को ऑफलाइन में मिलती है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि ऑनलाइन में भी मिले? तो 100% पॉसिबल है। अब मैं बताता हूं आप लोगों को। सबसे पहले हम बताते हैं कि ऑफलाइन का शेड्यूल क्या है, क्या होता है ऑफलाइन कोचिंग में, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे, उनको यही नहीं पता होगा कि आखिरकार ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है। उनको लगता है कि ऑफलाइन कोचिंग में कुछ घोल के पिला दिया जाता है जिसकी वजह से बच्चा 110% पास हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, अभी मैं एक टीचर की वीडियो देख रहा था, किसी बच्चे ने मेरे को भेजा कि भैया देखो ये ऑफलाइन कोचिंग करवा रहे हैं और बहुत ज्यादा शोर मचा मचा के, उसके बावजूद भी इनके कॉन्सेप्ट ये देखो, पूरी वीडियो में जहां अटक रहे हैं वहीं आरडीएसओ की गाइडलाइन और बच्चे को घुमा दिया जा रहा है, जबकि रियल में वो लाइव वीडियो पड़ी हुई है और उसमें उन्होंने उस क्वेश्चन के आंसर ही गलत बताए। उनका खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, खुद का ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। ब्रिक रखी हुई है, तीसरी ब्रिक, वो हिडन क्यूब रखा हुआ है तीसरे के ऊपर, भाई साहब दूसरे के क्यूब के ऊपर ही काउंट करवा दे रहे हैं उसको। और ना सिर्फ ये कि उनको समझ, बच्चे बता रहे हैं सामने से कि नहीं सर ये ऐसे नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए, तो उनको घुमा के
और फिर आरडीएसओ की गाइडलाइन दिखा के कि देखो देखो देखो, और फिर भी गलत गिन दिया। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी। तो आप ये मत समझिए कि ऑफलाइन में आपको घोल के पिला दिया जाएगा। मैं पैटर्न बताता हूं वहां क्या होता है। देखो, ऑफलाइन बैच हर हफ्ते शुरू होगा। हर हफ्ते आप लोगों को एक बैच देखने को मिलेगा। क्या? हर हफ्ते एक बैच देखने को मिलेगा। और कई जगह पे तो एक बैच नहीं, हर हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बैच चलते हैं। और वो 2 या 3 बैच कैसे चलते हैं? एक बैच आपका मॉर्निंग में चल रहा होगा, ठीक है, जैसे आपके एग्जाम होते हैं, और एक बैच आपका दोपहर में चल रहा होगा, ठीक है, और एक बैच मेरे प्यारे बच्चे आपका चल रहा होगा इवनिंग में, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब सुन लो। लगभग 2.5 से 3 घंटे की क्लास होती है। कोई कोचिंग 5 दिन पढ़ाती है और कोई दिन 6 दिन पढ़ाती है। अब आप सोच के देखिए, 3 से 4 हजार रुपए आपके खर्च होते हैं। उन 3 से 4 हजार नहीं, खर्चा तो और ज्यादा ही होता है, वो बात की बात है। लेकिन आप कोचिंग की बात करते हैं पहले। बाकी खाने का खर्चा, रहने का खर्चा, और दिमाग में जो टेंशन है, क्लास से पहले जाके खड़ा होना पड़ता है कि आगे जाके बैठूंगा। क्यों? क्योंकि जो स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है वो तो पीछे वाले बच्चे को दिखता ही नहीं है। और आप कहोगे कि एलईडीज लगी हुई होंगी कि आपको दिख जाएगा पास से, तो वो नहीं दिखता। उसके पीछे रीजन ये है कि मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा थोड़ी बच्चे बने रहते हैं जो उन्होंने एलईडीज से शोरूम बनाकर रख रखे हो आप लोगों के लिए, या शोरूम वाली क्लासेस बनी हुई होंगी। तो इस तरीके की फैसिलिटीज भी नहीं है। तो पीछे वाले बच्चों को, आधे से ज्यादा को तो रूल्स ही समझ नहीं आते हैं, और वो लोग तो आपस में ही गपशप करते रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, और अगर आपको एलईडी पे ही देखना है तो फिर इसी टीचर का हम ऑनलाइन बैच क्यों ना खरीद लें। अगर हमें एलईडी पे ही देखना है, टीचर से सामने से नहीं दिख रहा है, हम एलईडी पे पढ़ रहे हैं दूसरे रूम में बैठ के, तो क्यों ना हम इसी टीचर से ऑनलाइन पढ़ लें। और तो और देखो, सबसे बेस्ट वे बताता हूं आप लोगों को। अगर आप लोगों को परचेज करना है किसी का भी कोर्स, अभी ऑफलाइन ऑनलाइन की बात करेंगे, आप क्या करें, उन जैसे टॉप मोस्ट फैकल्टीज निकाल लें। जो भी आपको टॉप मोस्ट फैकल्टी लग रही हो कि भाई साहब ये साइको करा रहे हैं, ये साइको करा रहे हैं, ये साइको करा रहे हैं, मान लो हमारा भी लेक्चर एक रख लो आप साथ में। इन सब का किसी एक टॉपिक का वीडियो देखो, जैसे कि हिडन क्यूब का देख लो, ब्रिक्स का देख लो, या फिगर प्लेसमेंट का देख लो। आप देखो किसने ऐसा तरीका बताया है जो कम टाइम में मेरे को क्वेश्चन सोल्व करवा के दे रहा है, और कौन सी इसने ट्रिक बताई है, और किसका लेवल बेहतर है, किसने मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से समझाया है कॉन्सेप्ट को। बस वहीं से डिसाइड कर लो कि कौन आपके लिए अच्छा हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। और मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं, जाके प्ले लिस्ट देख लो और फिर पूरे यूट्यूब पे लेक्चर लेके घूम जाओ। आपको अगर लेक्चर उस लेवल के मिल जाए तो मेरे को भी आके बताना जने किस किस तरीके से आप लोगों को चीजें पढ़ाई जाती हैं। अब आप बात करते हैं यहां पे, तो मेरे प्यारे बच्चों 3 बैच चलते हैं। एक बंदा जो सुबह से खड़े होकर शाम तक खड़ा होता है, तो आप समझ लीजिए उसकी एनर्जी का लेवल क्या हो चुका होगा। यह स्वाभाविक सी बात है, यह कोई नई चीज नहीं है। दूसरी चीज यह है कि मेरे प्यारे बच्चों, जो बंदा सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा रहा होता है, तो उसकी एनर्जी का लेवल तो आप लोगों को पता ही चल गया है कि 9 घंटे अगर वो खड़ा है तो एनर्जी का लेवल क्या हो चुका होगा। दूसरी चीज सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि यहां हमें मिले टोटल 18 घंटे, और हमारे 17-18 तो टोटल टाइप ही हैं। तो क्या मतलब, हर टाइप को 1 घंटे का समय मिला, तो 1 घंटे का तो कॉन्सेप्ट ही हो गया। चलो मान लेते हैं किसी के 10 मिनट 12 मिनट के कॉन्सेप्ट है, 1 घंटे का तो कॉन्सेप्ट ही हो गया। आप लोग कब ऑनलाइन प्रैक्टिस करोगे? जैसे कि अभी दिखाया जाता है आप लोगों को कि हम कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो कराते हैं, ये देखो इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। उससे क्या होता है मैं बता रहा हूं आप लोग। जब आप 18 घंटे पढ़ा रहे हैं टोटल, तो उसमें आपने 3 घंटे मान लेते हैं प्रैक्टिस करा दी, या मान लेते हैं 5 घंटे प्रैक्टिस करा दी, तो आपने 12 घंटे में कॉन्सेप्ट कराए होंगे। अब दिक्कत कहां आती है? दिक्कत यह आती है कि आज जैसे ही आप पहुंचे, उन्होंने सिलेबस डिस्कस कराया और आपको हिडन क्यूब और ब्रिक्स के कॉन्सेप्ट समझा दिए। अब बच्चे के दिमाग में वो चीज घुस रही थी, वो जाके घर पे अपने चर्चा कर रहा था, अपने दोस्त से रूम पे जाके चर्चा कर रहा था कि यार ये ऐसे हो रहा है, ये अभी इसके कंफ्यूजन बने हुए थे, क्योंकि बैच पे बैच लगे हुए हैं और आपका टाइम बिल्कुल निश्चित है, इसलिए आप ज्यादा टाइम भी नहीं ले सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, होगा ये कि आप अगले दिन जाओगे तो आपके जो थोड़े बहुत डाउट्स हैं, वो भी ये नहीं कि फेस टू फेस डाउट ले लोगे आप, आपके जो थोड़े बहुत डाउट्स हैं वो ले लिए जाएंगे, और उसके बाद नया टेस्ट शुरू करना है, क्योंकि भाई 7 दिन का ही समय है और 15 टाइप आप लोगों को कवर कराने हैं। तो अभी हुआ क्या, आज का जो दिन था तेरा प्रैक्टिस के लिए था भाई। आपको रियल में देखे, जल्दबाजी कब की जाती है? जब टाइम नहीं होता है। आज तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है,
और इसी वजह से बच्चे ज्यादातर फेल होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके दिमाग में पक जाती है खिचड़ी। अब दूसरे दिन दूसरा टेस्ट शुरू हो जाएगा, अभी पीछे वाला टेस्ट सर पे घुसा नहीं था पूरी तरीके से, सर के अंदर दिमाग में हमारे घुसा नहीं है, वो सर पे चढ़ के नाच रहा है। हमने नए टेस्ट कॉन्सेप्ट सीख लिए 2 और टेस्टों की, आज हमें इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, पिछले वाले की भी करनी है। जब हम तीसरे दिन गए तो फिर हमें नया पढ़ा दिया गया, तो पुराने टेस्ट का और जो हमारे डाउट्स थे उनकी सबकी खिचड़ी बन गई। ना हमारे डाउट्स पूछ पा रहे हैं क्योंकि समय ही नहीं है डाउट पूछने का, क्योंकि डेली 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 नई चीजें होंगी और हफ्ते के अंदर सारे 18 के 18 टाइप होने हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, बच्चों को डिफिकल्ट लगना शुरू हो जाता है, फिर लगता है कि साइको डिफिकल्ट है, ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए और ना ही मेरे प्यारे बच्चे आप अपने डाउट क्लियर कर पाए। तो इसकी वजह से आप लोगों को हो जाता है नुकसान। समझ रहे हो आप लोग? अब मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी ही है तो उससे पहले आप यह करें कि आप ऑनलाइन किसी टीचर की वीडियो देखें, या उसी टीचर की जिससे आप पढ़ने जा रहे हैं उस टीचर की वीडियो देखें, फिर ऑनलाइन किसी टीचर की वीडियो देखें। मान लेते हैं आपने हिडन क्यूब देखना है, आप एक मेरा लेक्चर उठाएं, एक उस टीचर का लेक्चर उठाएं जिसके पास आप पढ़ने जाने वाले हैं, उसी का यूट्यूब पे भी तो लेक्चर पढ़े ही होंगे। आप लेक्चर देखें, कंपेयर करें कि कौन बेस्ट पढ़ा रहा है, और फिर पैसों की तुलना करें, फिर अपने टाइम की तुलना करें। जो आप यहां से ट्रेवल करके जाएंगे वहां फ्री में तो रहोगे नहीं, 7 दिन खाना भी पड़ेगा, तो कम से कम 3,000-4,000 रुपए की फीस दोगे, 3-4 हजार रुपए ऊपर से खर्चा करोगे, 6-7 हजार रुपए खर्च करके जब घर लौट के आओगे तो दिमाग में सिर्फ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन लेके आओगे और एक ही बात सुनोगे कि यार डिफिकल्ट है बहुत, साइको तो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन जब घर बैठ के आपको तैयारी की बारी आती है, मान लेते हैं आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े, मैं कह रहा हूं आप हमारे साथ में मत जुड़ो, किसी के भी साथ जुड़े, तो होगा क्या, मान लेते हैं 199 रुपए आपने मेरे साथ खर्च किए और आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि टाइम है पूरा, भाई मैंने तो आप लोगों से कहा कि हमारे पास पूरा टाइम है, हम आज अगर हिडन क्यूब पढ़ेंगे तो अगले पूरे दिन, आज रात को भी प्रैक्टिस उसी की होगी, कल को भी उसकी प्रैक्टिस होगी, उसके जो डाउट्स होंगे वो परसों सुबह को ले लिए जाएंगे और फिर उसके बाद परसों शाम को नया टेस्ट शुरू होगा। इस तरीके से हम लोग चलेंगे जिससे कि प्रैक्टिस का भी टाइम मिल जाए। पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर ऑफलाइन किताब से प्रैक्टिस होगी। आप लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट टेस्ट लगा के काम हो जाएगा, ना भैया ना, आपको ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन पहले प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको कोई मैथ्स का चैप्टर कवर करना है, आपको उसके कॉन्सेप्ट, आपको हिडन क्यूब गिनने ही नहीं आते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपने किताब से उस चीज को क्लियर ही नहीं किया है, आप डायरेक्ट टेस्ट में जाके क्या सही कर लोगे? भाई पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लो। और अपनी आंखों का मेडिकल नहीं देके आना है क्या? अभी मेडिकल में भी देने जाना है। तो मेरे प्यारे बच्चे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मैं गारंटेड कह रहा हूं आप लोग बड़ी ही आसानी से जाके वहां पे टिक करोगे। अच्छा, ऑनलाइन टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? ऑनलाइन की टेस्ट की जरूरत इसलिए पड़ती है मेरे प्यारे बच्चे कि हम लोग यूआई देख सकें उसका, कि किस तरीके का पेपर आएगा, किस किस तरीके से हमें माउस कर्सर को चलाना होता है, कर्सर को चलेगा नहीं, किस तरीके से हमें स्लाइड करना है, क्वेश्चन को किस तरीके से इधर खींचना है, इन चीजों पे हमारा हाथ सेट हो जाए, इसलिए हम लोग उस चीज को करते हैं। बाकी मेनली जो प्रैक्टिस होती है कॉन्सेप्ट की, वो तो आप लोग चाहे टेबल टेस्ट हो, चाहे वो क्यूब का टेस्ट हो, चाहे वो ब्रिक का टेस्ट हो, वो आप लोग पहले अपनी किताब से ही करोगे और वीडियो लेक्चर से करोगे। और वीडियो लेक्चर्स और किताब की जो प्रैक्टिस है वो बेहतरीन तरीके से, और टिप्स ट्रिक्स, जैसे कि अभी बहुत सारे टीचर, मैं देख रहा हूं बड़े से बड़े टीचर को फिगर प्लेसमेंट में बहुत सारे टीचर्स ने गलती कर रखी है। जो रियल कॉन्सेप्ट कह रहा है वो उस कॉन्सेप्ट के पीछे जा ही नहीं रहे, गलत कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से बाकी टेस्ट के अंदर भी जो इस तरीके से चीजें सोल्व होनी चाहिए उस तरीके से ना बता के, कोई कह रहा है छोटा गिन लो, कोई कह रहा है बड़ा गिन लो, इस तरीके से कोई कह रहा है ऊपर से गिन लो, कोई कह रहा है साइड से गिन लो, इस तरीके से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं आपको इन सारे के सारे कंफ्यूजन से निकालने के लिए ओनली 199 रुपीज में हम लोग ऑनलाइन बैच आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अब ऑनलाइन का फायदा बताता हूं मैं आप लोगों को। मैं कह रहा हूं आप हमारे यहां मत पढ़िए, जैसे आपने मान लेते हैं 199 रुपीज में हमारे यहां कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, इसके अलावा आप टेक्स्ट बुक पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लगा सकते हैं, आपके पास होगा ही होगा। आपने बुक से कर ली, टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर ली, इसके बाद भी जब रिजल्ट आया आपको लगा कि और प्रैक्टिस की जरूरत है, जाओ 300-400 रुपए की एक आध टेस्ट सीरीज और ले लो। जब भाई वो बंदा तुम वहां 4,000 रुपए खर्च कर सकते हो तो यहाँ के 1,000 रुपए खर्च नहीं हो सकते? अरे 200 रुपए में कॉन्सेप्ट सीख गए, पूरे बिल्डअप हो गए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, उसके बाद 200-300 रुपए की कोई टेस्ट सीरीज और अच्छी सी ले ली, और बहुत सारी टेस्ट सीरीज अब अवेलेबल हो रही है सस्ते में भी, ऐसा नहीं है कि नहीं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, पहले आप कॉन्सेप्ट तो सीखो, किताबों से तो करो, टेस्ट सीरीज से तो कंप्लीट करो। टेक्स्ट बुक के अंदर भी अनलिमिटेड टेस्ट, अनलिमिटेड टाइम्स आप टेस्ट लगा सकते हो। अभी जो उनकी गड़बड़ चल रही है वो भी बहुत जल्दी रिजोल्व करवा देंगे, बहुत बड़ा मैटर है, उसको वो बड़े आराम से सोल्व कर लेंगे, उसकी टेंशन मत लो आप। और वो कह रहे हैं कि भाई अनलिमिटेड अटेम्प्ट है सर,
अभी वो बच्चा मोबाइल से अटेम्प्ट कर ले, मोबाइल से सब सही चल रहा है, जैसे ही ठीक होगा 2-3 दिन के अंदर फिर वो कंप्यूटर से कर लेगा। जरूरी थोड़ी है कि आज ही करना है, जब आप लोगों का ठीक हो जाए तब आप कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप लोगों के पास पहला ऑप्शन है कि आप क्या करें, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट सीखें। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आप क्या करें, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अपनी बुक से ऑफलाइन प्रैक्टिस कर लें, बुक से। और बुक होनी ही चाहिए, कम से कम 2 बुक मैंने आप लोगों को बताएंगे, एक की पीडीएफ भी है तब भी चल जाएगा, और एक बुक आपके पास हार्ड कॉपी में होनी चाहिए। और उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि आप वो भी ले सकते हैं ओएमआर सीट। ओएमआर की जरूरत क्यों पड़ती है, देखो जो टाइम क्लिक करने में जाएगा ना वही टाइम डॉट करने में जाएगा। आप कहोगे मुझे डॉट करने की जरूरत क्या है, फिर जरूरत नहीं है, लेकिन जब बुक से प्रैक्टिस करोगे तो उसमें भी तो टाइम लगाना पड़ेगा ना। वो जो क्लिक करने में टाइम जाता है वो डॉट करने में टाइम मैनेज करने के लिए कर रहे हैं सिर्फ, ऐसा नहीं है कि उसका और कोई मतलब है, सिर्फ टाइम मैनेज करने के लिए। बहुत सारे लोग उसको करते हैं, हमने भी किया था। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब ऑनलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट है, एक तो आप घर पे बैठते हो, आप परेशान नहीं होते हो, घर का खाना खा रहे हो, घर से आपके पास टाइम है, क्लास के बाहर लाइन लगानी नहीं पड़ रही है, आपका पूरा दिन बर्बाद नहीं हो रहा है 3 घंटे की क्लास के चक्कर में। आप क्या कर सकते हो, यहां पे इतना बेनिफिट है ऑनलाइन के अंदर कि आपको हिडन क्यूब कवर करना है। अभी ऑनलाइन में क्या करोगे, जो टीचर ने करवा दिया सिर्फ वही करोगे आप, जो टीचर ने करवा दिया। लेकिन ऑनलाइन में क्या करोगे, मान लेते हैं हिडन क्यूब करना है, तो आपके पास ऑप्शन है कि एक तो जिस कोचिंग से आपने हेल्प ले रखी है उस कोचिंग का लेक्चर देखो, उसके साथ आप एक आध लेक्चर और देख सकते हो। जो 3 घंटे कोचिंग वाला बंदा बर्बाद कर रहा है ऑफलाइन के अंदर, आप यहां पे उन 3 घंटे के अंदर अपने टीचर जिससे कोर्स लिया है उसका भी वीडियो लेक्चर देख सकते हो। और मान लेते हैं आपने किसी और का ले रखा है, आप हमारा भी लेक्चर देख सकते हो सकता है कि आपसे टीचर से अच्छी हमारी ट्रिक लग गई हो आपको, तो आप 2-2 3-3 लोगों का एक्सपीरियंस अपने अंदर घुस सकते हो ऑनलाइन में, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है। आप क्लास के बाहर लाइन लगा के खड़े नहीं हो रहे हो, आपके पास पूरा टाइम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने 3 लोगों से उसका कॉन्सेप्ट सीखा, जिसका कॉन्सेप्ट आपको उचित लगा, उसका कॉन्सेप्ट या इजी लगा आपको कि यार इन तीनों टीचर्स में से जिससे मैंने कोचिंग ली थी, चलो इसका नहीं हुआ लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। हो सकता है कि हमसे अच्छा किसी ने और ने कॉन्सेप्ट बताया हो, क्योंकि हर कोई इंसान पे अपनी स्पेशलिटी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मान लेते हैं आपने ऑनलाइन इसका देखा, इसका देखा, इसका देखा, कुछ चीज इसकी अच्छी लगी, कुछ इसकी अच्छी लगी, आपने तीनों की ट्रिक्स को सम्मिलित किया और अब अपने टेस्ट में उन्हें अप्लाई करना शुरू किया, जिससे कि आप लोगों को एक बेस्ट अप्रोच मिले और बहुत जल्दी से आप उन चीजों को कवर कर पाए। तो इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। फिर इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, ये जो काम है आप ऑफलाइन में नहीं कर सकते। और जब आज आपने हिडन क्यूब किया तो अगले दिन पूरे दिन प्रैक्टिस करो। और ऑनलाइन में हम क्या करते हैं, आप लोगों को जैसे कि ये हमने बैच दिया, जैसे कि ये बैच दिया, फिर हम आपको क्या करते हैं, इसका देखो, जैसे ये वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पे जैसे कि मान लेते हैं आपने बैच परचेज कर लिया, हम आपको एक डिस्कशन ग्रुप प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप अपने ही दोस्तों के साथ, जिन लोगों ने वो हमारा ही लेक्चर देखा होगा, आप यहां पे क्लिक करें, चाहे कोर्स पे क्लिक करें, और मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि उसमें हमने डिस्कशन ग्रुप दिया हुआ है। व्यू कोर्स पे क्लिक करेंगे, देखो यहां पे इंट्रोडक्शन एंड गाइडेंस दे दिए, सिलेबस डिस्कस हो गया है यहां पे, ठीक है। अभी इसमें एक एक चीज के लिए गाइड करेंगे, जैसे बच्चों के कंफ्यूजन रहते हैं कि भैया हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, पेन पेंसिल मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमें भैया किस तरीके से क्या करना है, एक एक चीज के लिए यहाँ पे आप लोगों को गाइडेंस मिलेगी। जैसे कि ये डेप्थ परसेप्शन है, इसमें आप लोगों को ब्रिक की वीडियो मिल गई है, हिडन क्यूब की वीडियो मिल गई है, इस तरीके से एक एक टेस्ट की वीडियोस यहाँ पे अपलोड होती जाएंगी। ये मैंने आप लोगों को टेलीग्राम दिया हुआ है, यहां पे आप लोगों का कंटेंट मिलेगा, जो भी कंटेंट देना होगा हमें। और मेरे प्यारे बच्चों, ये डिस्कशन है अपने दोस्तों के साथ, आप यहां पे अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं, जैसे कि ये बच्चे करते रहते हैं, देखो कंटिन्यू कि भाई साहब ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका क्या होगा, तो देखो इस तरीके से आंसर भी देते रहते हैं बच्चे कि देखो जैसे किसी ने पूछा होगा ये कि भाई साहब देखो इन्होंने कहा कि सोल्व दीज क्वेश्चंस, उसको इसमें डाउट आया, आपने क्या किया, जैसे आज हिडन क्यूब पढ़ा, मैंने वीडियो लेक्चर पढ़ाया, आपने हिडन क्यूब उस कॉन्सेप्ट से सोल्व किया, कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट हुआ, अपने ग्रुप में आओ शाम को और अपने दोस्तों के साथ, ये पूरी दिन ओपन रहता है, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे अपना जो लोग बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को करके आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे नंबर हैं इनके, आप देखोगे 90-90 नंबर वाले बच्चे हैं, वो आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं कि देखो इस तरीके से यहाँ पे आया है, यहाँ पे इसका आंसर ये है, और ये देखो फिर आप लोग मैच करते हैं। इस तरीके से बच्चे अपने जो डाउट्स हैं उनको एक दूसरे के साथ कंप्लीट करते रहते हैं। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे के सारे बच्चे अपने डाउट क्लियर करते रहते हैं। तो यहां पर भी आप लोग जो रूम पे अपने दोस्त के साथ डिस्कशन कर रहे थे, वो डिस्कशन आप यहां पे भी कर सकते हो, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। बाकी आपका मन है, आप चाहें तो ऑनलाइन करें तैयारी या ऑफलाइन करें, लेकिन उससे पहले मैं जरूर से जरूर कहूंगा, जिस भी ऑफलाइन टीचर के पास जा रहे हो उसकी वीडियो को कंपेयर जरूर करें ऑनलाइन टीचर से। आप ऑनलाइन की वीडियो से जरूर कंपेयर करें। मैं कह रहा हूं, आप लोगों के जो 17-18 टाइप के टेस्ट हैं, उनमें से अगर एक भी टेस्ट आपका खराब हो गया ना,
जैसे कि आपने को 17 टेस्ट बहुत अच्छे पढ़ा दिए किसी ने, एक टेस्ट भी बिगड़ गया ना, जैसा कि अभी ऑनलाइन में हो भी रहा है बहुत सारी जगह पे, ऑफलाइन में भी ऐसा हो रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चे तुम्हारी तो जिंदगी चली जाएगी, उसका कुछ नहीं जाने वाला है, तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। ये फिगर प्लेसमेंट टेस्ट जो है ना, इसने बहुत सारे बच्चों को पिछली बार फेल कराया था, और वो भी इस बार भी बहुत सारे बच्चे फेल होने वाले हैं, क्योंकि टीचर्स ने बहुत ज्यादा लोगों को गलत पढ़ा दिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ आई होंगी। नीचे कमेंट करके जरूर से वो बताइए, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको, और ऑनलाइन जो हमारे लेक्चर्स हैं वो कैसे लग रहे हैं, और बाकी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं कल से।